हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी टेट से रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका ईजिली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द चिल्ड्रन who are slow in studies in comparison to the other children of their age due to their mental retardation are called। इस क्वेश्चन का मतलब है अगर कोई बच्चा अपने ही एज के दूसरे बच्चों से स्टडीज में पीछे है या स्लो है तो वो बच्चा पर्टिकुलर किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। सो द आंसर इज वो बच्चा जो है वो एक बैकवर्ड चिल्ड्रन कहलाएगा क्योंकि उसको कुछ ना कुछ मेंटली प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मेंटल स्कोर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज कि जो मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं यानी जो दिमागी रूप से अक्षम बालक होते हैं उनकी जो मेंटल स्कोर है यानी उनका जो IQ है वो कितना होता है। सो इट इज बिटवीन 70 to 80। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इफ अ चाइल्ड राइट 16 as 61 एंड गेट कंफ्यूज बिटवीन B and D, दिस इज अ केस ऑफ। अगर कोई बच्चा 16 को 61 राइट कर रहा है एंड A को D राइट कर रहा है तो इट मीन्स या A को D पढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। सो द आंसर इज लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू बर्न अ ब्लैंक चिल्ड्रन इज मेंटली रिटार्डेड ड्यू टू डोमेस्टिक एटमोसफेयर। यहाँ पे आपको एक ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है कि बर्न के अकॉर्डिंग कितने परसेंट बच्चे जो है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ड्यू टू देयर डोमेस्टिक एटमोसफेयर, मतलब उनके घर के माहौल के हिसाब से। सो द आंसर इज 12%। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, यूजफुल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज कि कौन सी चीज मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। सो द आंसर इज फूड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द स्पेशल मटेरियल इक्विपमेंट एंड स्ट्रेटजी दैट स्पेसिफिकली हेल्प विद लो विजन ऑफ फंक्शन इन रेगुलर क्लासरूम इंक्लूड। अगर किसी बच्चे को क्लास में कम दिखाई दे रहा है तो उसको एक रेगुलर क्लासरूम में बाकी बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए तो हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज लार्ज प्रिंट टाइपराइटर, मतलब जो भी चीज़ हम क्लास में राइट करेंगे वो हम लार्ज प्रिंट में राइट करेंगे ताकि उस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑफ मेंटलिटी रिटार्डेड चिल्ड्रन इज कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के प्रिंसिपल को लर्न किस मेथड से किया जा सकता है। सो द आंसर इज ट्रायल एंड एरर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इन नीडेड अनरिक्वायर्ड लेटर or the emission of needed letters, reversal of vowels, reversal of syllabus are commonly associated with the following learning disability। कि ठीक तरह से लेटर्स को ना पढ़ना या वॉवल्स को अच्छी तरह से यूज ना करना या अपने सिलेबस को अच्छे से ना पढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम किस लर्निंग डिसेबिलिटी में देखी जाती है। सो द आंसर इज डिसलेक्सिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द मोस्ट ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर अटैच्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ कि मैक्सिमम जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो द आंसर इज इमोशनलिटी, कि जो भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो बात बात पर रोने लग जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू बर्न मेंटल स्कोर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हैज लेस देन। बर्न के अकॉर्डिंग एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे की जो मेंटल एज है वो किससे कम होती है। सो द आंसर इज 85, क्योंकि उनकी जो मेंटल एज होती है वो 70 to 85 होते हैं। इट मीन्स वो 85 से कम एंड 70 से ज्यादा होगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट अ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन works less than the level which is normal for his age group। तो किस साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं वो अपनी ही उम्र के बच्चों से कम कार्य करते हैं या उनका जो मेंटल लेवल है वो अपने ही एज के दूसरे बच्चों से कम होता है। सो द आंसर इज बर्न्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट शुड बी डन इन द स्कूल टू सो दैट एवरी चाइल्ड मे गेट अटेंशन। कि स्कूल में ऐसी क्या चेंजेस किए जाने चाहिए जिससे हर एक बच्चे को प्रॉपर अटेंशन मिल सके। सो द आंसर इज क्लास डिविजन। Next one question that we have, children with speech impairment can be assessed by कि जिस बच्चे को बोलने से संबंधित प्रॉब्लम है उसका हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सो द आंसर इज रेफर टू द स्पेशलिस्ट फॉर कंप्लीट इवेल्युएशन। सो उस बच्चे की कंप्लीट इवेल्युएशन के लिए हम उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे ताकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, हु रिस्ट्रिक्टेड टू इंटरफेरेंस इन
चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ की बच्चों की तरह तरह की एक्टिविटीज़ के लिए कौन सबसे ज़्यादा अवरोधक होता है? सो द आंसर इज नेचुरलिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, एवरी बैकवर्ड चिल्ड्रन इज मेंटली रिटार्डेड। सो आपको ये बताना है कि आप इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो कुछ केसेस में जो है ये पॉसिबल है एंड कुछ केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, हाउ कैन द मेंटल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन बी एग्जामिन। कि बच्चों की मेंटल एबिलिटी क्या है या उनकी मेंटल लेवल कितना है, इसको हम किस बात से एग्जामिन कर सकते हैं? सो वी हैव टू डू ब्रेन टेस्टिंग। सो उनकी ब्रेन टेस्टिंग से हमें ये पता लग जाता है कि उस पर्टिकुलर बच्चे की मेंटल लेवल क्या है। सो द आंसर इज बाय ब्रेन टेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट शुड बी द सिलेबस फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए किस तरह का सिलेबस बनाया जाना चाहिए? सो द आंसर इज वेरी शॉर्ट सिलेबस या शॉर्ट सिलेबस। So next one question that we have, a child has mental score 110, he is not good in studies, that the children is। कि अगर किसी बच्चे का जो मेंटल स्कोर है यानी जो उसका IQ है वो 110 है, फिर भी वो अपनी स्टडीज़ में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक नॉर्मल बच्चा है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करेगा तो वो इजीली किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट अमंग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज नॉट यूज टू रिकॉग्नाइज द स्पेशल नीड चिल्ड्रन। की स्पेशल चिल्ड्रंस की नीड को जानने के लिए हम किस एक अल्टरनेटिव सोर्स का यूज नहीं करते हैं? सो द आंसर इज सोशल स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट। कि किसी भी बच्चे को किस चीज की जरूरत है, इस चीज का पता हम उनके पेरेंट के सोशल स्टेटस से नहीं लगा सकते हैं। हमारे को डिफरेंट ब्रेन टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, डिफरेंट ट्रायल एरर मेथड यूज़ करने पड़ सकते हैं, या डिफरेंट उसकी केस हिस्ट्री पता करनी हो सकती है, बट उसके पेरेंट के सोशल स्टेटस से हम ज़्यादातर ये पता नहीं लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ बैकवर्ड चिल्ड्रन इज़। कि एक जो बैकवर्ड चिल्ड्रन होता है वो किस तरह का सामान्यतः देखा जाता है? सो द आंसर इज मेंटली रिटार्डेड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ चाइल्ड हैज़ 70 IQ, दैट द चाइल्ड इज़। अगर किसी बच्चे का जो IQ है वो 70% है, तो इट मीन्स कि वो बच्चा किस तरह का है? सो द आंसर इज बैकवर्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ कॉम्प्लिकेटेड चिल्ड्रन इज। कि एक कॉम्प्लिकेटेड चिल्ड्रन किस बच्चे को कहा जाएगा? सो द आंसर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। किसी बच्चे का अगर कोई स्पेशल फिजिकल स्ट्रक्चर है तो उसी को ही हम कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज ऑफ स्लो लर्नर। कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी थिंकिंग किस तरह की होती है? तो देखा जाता है कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी जो थिंकिंग होगी वो भी नेगेटिव होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जिससे कि लर्निंग डिसेबिलिटी का पता लगे? सो द आंसर इज ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच कैरेक्टर इज ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का कौन सा करेक्टर जो है होता है? सो द आंसर इज दे आर नॉट फार साइटेड। कि उनकी दूरगामी सोच नहीं होती है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक के लिए सोच सकते हैं, उनकी कभी भी जो है वो दूरगामी सोच नहीं होती कि इससे आगे अब क्या होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू विच साइंटिस्ट द बैकवर्ड चिल्ड्रन वर्क मोर इवन लेस देन द level which the normal child of the same age group can do। ऐसा किसका मानना था कि जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा वर्क करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए? सो द आंसर इज सोनालिकी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ चाइल्ड गोज बैकवर्ड ड्यू टू विच रीज़न। कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से बैकवर्ड बन जाता है, इसका स्पेशल रीज़न क्या है? सो द आंसर इज इमोशनल प्रॉब्लम। अगर किसी बच्चे को इमोशनल प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल से बैकवर्ड होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो बैकवर्ड चिल्ड्रन के ही कैटेगरी में आने लगेगा, क्योंकि उसको एक तो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व अगर ना करे तब भी वो उस स्टेज पे पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट शुड बी डन टू इम्प्रूव अ बैकवर्ड चाइल्ड इन द स्टडीज़। कि बैकवर्ड चाइल्ड की स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हेल्प देम टू एडजस्ट इन स्कूल एंड होम। कि उनको हमेशा हेल्प करनी चाहिए अपने आप को एडजस्ट करने के लिए स्कूल और होम में। एंड उसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल एंड क्लासेस, उनके लिए जो है अलग से क्लासेस या स्कूल भी लगाए जाने चाहिए। एंड ऑल्सो अरेंज एज पर द सिलेबस एक्टिविटी। कि सिलेबस में जो भी एक्टिविटीज़ उनको दी है उसको अरेंज करना।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ अ चाइल्ड कैन बी मेजर बाय, कि किसी भी बच्चे की जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कितना है, ये किसके थ्रू पता लगाया जा सकता है? सो द आंसर इज थ्रू द इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब किसी भी बच्चे के ब्रेन टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट से पता लगाई जा सकती है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल या उसका मेंटल लेवल कितना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्नर विद लर्निंग डिसेबिलिटी विच इज नॉट बी अ डायरेक्ट रिलेटेड टू लर्नर। सो द आंसर इज हाइपर एक्टिव। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है यानी उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। हो सकता है उसका जो वो इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसको जो है वो कोई भी समझ नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो छोटी छोटी बातों पर हाइपर एक्टिव हो जाता है। अगर कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है तो इट डजेंट मीन कि वो मेंटली रिटार्डेड है या वो बैकवर्ड बच्चों की कैटेगरी में आता है। तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।